तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम को 15 मिनट आगे बढ़ाया है। परीक्षा के कारण 15 मिनट कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते अब पीएम मोदी ने विद्यार्थियों के हित में इस फैसले को लिया है। तो वीवीआईपी मूवमेंट क्योंकि आज होना है और उसी के चलते छात्रों को बड़ी परेशानी हो सकती है। अभी तक ये भी आपको बता दें कि आज एग्जाम्स भी हैं, छात्रों के बोर्ड के एग्जाम्स की शुरुआत आज से मध्य प्रदेश में होने जा रही है और आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ऐसे में पहले से ही कहा जाता रहा, कलेक्टर की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए कि 2 घंटे पहले सेंटर पर छात्रों को पहुंचना होगा। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए खुद देश के प्राइम मिनिस्टर ने कार्यक्रम 15 मिनट आगे बढ़ा दिया है ताकि उन्हें एग्जाम के लिए लेट ना हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम शेड्यूल्ड था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को 15 मिनट आगे बढ़ाया गया है ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और मध्य प्रदेश में आज होने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, लेकिन इससे जुड़ी कुछ खास बातें आपको जल्दी से बता देते हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी 17 नीतियां आज लॉन्च करने जा रहे हैं। 25,000 लोग इस इन्वेस्टर समिट के साक्षी आज बनेंगे। 60 से ज्यादा देश के लोग शामिल होंगे। 300 से ज्यादा कंपनीज आज इन्वेस्टर समिट में भाग लेंगी, जिसमें 13 देश के राजदूत और 6 उच्चायुक्त शामिल हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 6 विभागीय सम्मेलन, 6 कंट्री, 10 सेक्टोरल सेशन भी होने जा रहे हैं। तो देखिए, ईवी, आईटी, एनर्जी पर भी सत्र होना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर भी बातचीत होनी है, स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस समिट के जरिए। तो वहीं वीआईपी की गई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार बंसल न्यूज पर हम आपको दिखा रहे थे। पहली बार राजधानी भोपाल में टेंट सिटी बनकर तैयार हुई इन मेहमानों के लिए, और यह भी बताया जा रहा है कि जो फूड मेन्यू तैयार हुआ है उसमें मध्य प्रदेश का पारंपरिक स्वाद हमारे मेहमानों को चखने को मिलेगा। चलिए और ज्यादा बात करेंगे, सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, ये नहीं कहूंगी कि कुछ महीनों से तैयारी हो रही थी, क्योंकि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का क्योंकि पहला इन्वेस्टर समिट है, तो पिछले 1 साल से इसे भव्य बनाने की तैयारी थी। राजधानी पूरी तरह से तैयार है स्वागत करने के लिए देश और विदेश से आने वाले तमाम उद्योग जगत के बड़े चेहरों का। और क्या कुछ जानकारी, बस कुछ पल का इंतजार। और बिल्कुल जैसा सही कह रहे हैं कि एक लंबी मेहनत है जिसका जो फल है वो आज मिलने वाला है, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तैयारियों में जुटे थे कैसे ग्लोबल स्तर पर एक समिट करना है। क्योंकि हमने देखा जाए पहले कि 7 अलग अलग संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, निवेश की क्या संभावना है, किस तरीके से उद्योग लग सकते हैं, उस पर एक चर्चा की गई, मंथन किया गया। और उसके बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, इसमें देश दुनिया के तमाम उद्योगपति पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत जरूरी भी और एक बड़ी सौगात भी इसे कह सकते हैं कि आज हम देख रहे हैं गौतम अडानी हो, अंबानी हो, तमाम चाहे आदित्य बिरला हो, टाटा की कंपनी के जो सीईओज हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पार्ले ग्रुप की जो हेड है ध्वाना चौहान वो यहाँ पर पहुंच रही है। तमाम बड़े उद्योगपति चाहे भारत फोर्स के बाबा कल्याणी हो वो भी पहुंच चुके हैं, सिंघानिया या पुनीत डालमिया जो डालमिया सीमेंट के चेयरमैन हैं, तो तमाम उद्योगपति पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश को इसलिए चुना, राजधानी भोपाल को भी इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर अपार संभावना है। हमने देखा चाहे माइनिंग को लेकर यदि बात करें, इंफ्रा की यदि बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर से बड़े महानगर ऐसे हैं जहां पर उद्योगों को लगने के लिए भौतिक जो सुख सुविधाएं होती हैं वो मिलती हैं। इसके साथ ही धार्मिक टूरिज्म मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। हम चाहे देख रहे हैं अमरकंटक हो, महाकाल हो, दतिया, ओरछा, ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पर देश दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अब आने वाले समय में चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, जो मेडिकल टूरिज्म की बात सरकार कर रही है, किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ना है। फार्मास्यूटिकल में मध्य प्रदेश में कई इंडस्ट्री काम कर रही है, आने वाले समय में उसमें भी बहुत स्कोप है। एआई की बात हो रही है, ड्रोन की बात हो रही है। इसके साथ ही खासतौर से हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो पीथमपुर के अलावा और भी प्रदेश के अन्य हिस्सों में जिनके सेटअप जब रहे हैं, तो उसको लेकर लगातार तैयारियां। लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जहाँ ये देखिए, जो खासतौर से हम देखते हैं जो अलग अलग कंपनीज हैं जो भारत की सेना के लिए जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो व्हीकल्स हैं वो आर्म्ड व्हीकल जिनको कहा जाता है, आर्मर्ड व्हीकल जो निगम लिमिटेड है उसने भी यहाँ पर डिस्प्ले लगाया ताकि तमाम जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, सो लोग समझेंगे किस तरीके से ये जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
का जो ट्रक है वो आपको नजर आ रहा है, जो व्हीकल्स है। इसके अलावा तमाम अलग अलग जो कृषि उपकरण हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर पहुंचेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में अपार संभावना है, तो कहीं ना कहीं उस पर नजर भी जाएगी। और देखिए, ये लग्जरी कारों का एक डिस्प्ले भी यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं खास तौर से जगुआर गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अलग अलग जो पोर्शे गाड़ियां हैं वो चमचमाती गाड़ियां भी नजर आ रही। तो एक डिस्प्ले के माध्यम से भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो अपार संभावना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, लग्जरी कारों की बात हो, या जो ऑटोमेटिक मशीनें लगातार हम देख रहे हैं कि कई बड़े जो ऐसे काम होते हैं वो मानव संसाधन नहीं कर पाते, लेकिन आधुनिक मशीनों के जरिए पूरे होते हैं। शायद यही कारण है कि डिस्प्ले पर तमाम जो बड़ी बड़ी जेसीबी हैं और हाइड्रोलिक ट्रॉली हैं, रोलर्स हैं, वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो बहुत अलग तरीके का सूरज, एक बात यहाँ पर यह भी देखी गई, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कोई सेक्टर हो, मध्य प्रदेश में पहले उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को काफी रुचि की कमी हमने देखी थी, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड वो नहीं रहते थे। लेकिन अब निवेशकों के लिए जिस तरह से नियमों को भी अनुकूल किया गया, अब आप देखिए मध्य प्रदेश में ये 6वां इन्वेस्टर समिट हो रहा है जहां निवेशक खुद रुचि ले रहे हैं। जैसे लग्जूरियस गाड़ी आपने दिखाई, जगुआर ब्रांड की गाड़ियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं। ना सिर्फ आप देखिए लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, बल्कि उद्योग जगत के तमाम विदेशी इन्वेस्टर्स भी अब मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं, टकटकी लगा रहे हैं कि यहां पर निवेश की बेहतर संभावनाएं हैं। यानी नियमों को भी अनुकूल किया गया। देखिए, बिल्कुल सरकार चाहती है कि जब नियम अनुकूल होंगे, जब इन्वेस्टर को लगेगा कि उन्हें यहाँ पर तमाम सुविधाएं मिल रही हैं सिंगल विंडो के जरिए, तो कहीं ना कहीं वो आकर्षित होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो यदि कहीं उद्योग लगाता है तो आसानी से उसको लैंड परमिशन है वो मिल जाए, आसपास का एरिया ऐसा कन्वीनियंस हो कि ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बचे, और एक कनेक्टिविटी जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि उसको देश दुनिया में किसी भी कोने में जाना है मध्य प्रदेश से, तो वो आसानी से पहुंच सके। मध्य प्रदेश इसके लिए शुभांगी बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि देश का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश के चारों तरफ कहीं भी किसी भी राज्य में आपको जाना है, चाहे पूर्व से पश्चिम की तरफ हो, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो आपको मध्य प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा, भोपाल से होकर जाना पड़ेगा। शायद यही कारण है कि तमाम उद्योगपतियों के लिए भी स्थान बहुत अनुकूल है। एक चीज और दिखाता हूं मैं, खासतौर से हमने देखा है कि वंदे भारत ट्रेन जो खासतौर से स्वदेशी एक कंसेप्ट रहा है भारत सरकार का, उसका भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। किस तरीके से जो बड़े बड़े चाहे इंजन्स की बात हो तो ये आपको नजर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े इंजन्स लगते हैं, बड़ी बड़ी जो मोटर खासतौर से हम देखते हैं टरबाइन या जो बड़े बड़े पावर हाउस या डैम होते हैं, तो उनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पूरा ही डिस्प्ले भी यहाँ पर लगाया गया है। तो सरकार यही चाहती है कि अनुकूल जब वातावरण होगा तो कहीं ना कहीं मन भी अनुकूल होगा, और जब मन अनुकूल होगा तो निवेश को लेकर जो संभावनाएं बनती हैं उस पर सरकार काम कर रही है। और मंत्री भी यही दिया गया है कि इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज, यानी कि अपार संभावना के साथ मध्य प्रदेश में प्रवेश करिए, उसके साथ निवेश भी। निश्चित तौर पर सूरज, और सरकार का उद्देश्य केवल यह है कि कई महत्वपूर्ण सुधार होने चाहिए, कई नीतियों को लागू किया गया है, कई नीतियों में बदलाव भी किया गया है, ताकि एमपी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके और मध्य प्रदेश जो उड़ान भर रहा है और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचे। और सीधे राजभवन की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सनी राजभवन के सामने इस वक्त मौजूद हैं। सनी, राजभवन के सामने आप मौजूद हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ठहरे हुए हैं। तस्वीरें आप दिखाइए जरा, क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितनी देर में पीएम मोदी यहां से निकलेंगे, कौन कौन यहां से निकलेगा? और क्योंकि आज एग्जाम्स भी हैं तो छात्रों को परेशानी ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो, रूट किस तरह से डाइवर्ट किए गए हैं, आम लोगों से जुड़ी हुई भी जानकारी दीजिएगा जरा। जी निश्चित तौर पे जया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल के जो लोगों में काफ़ी उत्साहित है। आप इस वक्त में मौजूद हूँ राजभवन पे, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और बड़े पैमाने में आज मध्य प्रदेश को निवेश मिलेगा। और पीएम नरेंद्र मोदी जो है मानव संग्रहालय में ठीक 10 बजे राजभवन से इसी सड़क से निकलेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें नामी ग्रामी उद्योगपति 160 देशों के
133 प्रतिभागी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी काफ़ी संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं और छात्रों की परीक्षा को देखते हुए उनका जो शेड्यूल था 9:45 से जो है उनको राजभवन के लिए निकलना था, लेकिन अब उनके शेड्यूल में भी परिवर्तन हो गया है। ठीक 10 बजे जो है पीएम नरेंद्र मोदी राजभवन से होते हुए जो है मानव संग्रहालय स्थल पर पहुंचेंगे और जहां जीआईएस का उद्घाटन करेंगे, जिसमें नामी गिरामी गौतम अडानी से लेकर बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। कि बड़े स्तर में जो है मध्य प्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और यह बिल्कुल विकास का मध्य प्रदेश है, विकसित मध्य प्रदेश है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की इस वक्त? प्रधानमंत्री क्योंकि अंदर मौजूद हैं, तो बाहर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और रूट डाइवर्जन कुछ हुआ है क्या? जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात किया तो सुबह से ही जो है भोपाल पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। लेकिन रूट डाइवर्ट की बात किया है तो इस इलाके में सुबह 8 बजे से ही रूट डाइवर्ट कर दिया था, क्योंकि आज छात्रों की परीक्षा है। परीक्षा को लेते हुए सुबह से ही जो है छात्रों को 9 बजे सेंटर पहुंचना था। उससे पहले ही जो है छात्रों के लिए जो है अलग से रूट तैयार किया गया है। और सुरक्षा की बात किया है तो पुलिस जो है इस इलाके में हाई अलर्ट जारी है और चप्पे चप्पे पे पुलिस की विशेष नज़र रखी है। और ठीक 10 बजे राजभवन से जो है पीएम मोदी का जो काफिला है वो मानव संग्रहालय से होते हुए पहुंचेगा। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की एक नई इबारत लिखने को तैयार है शुभांगी, और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक नई सुबह आप इसे कह सकते हैं निवेश के लिहाज से भी। और ये भी मानिए क्योंकि सूरज आपको आवाज आ रही है? हमने इसके पहले जो देखा अलग अलग संभागों में इन्वेस्टर समिट जो किए गए थे, वो एक डायलॉग जो है फिल्म का, बॉलीवुड का, कि वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और ये आज पूरी पिक्चर आज दिखाने वाले हैं। बिल्कुल जय, आज पिक्चर दिखेगी, लेकिन उसके पहले ट्रेलर आपको दिखाते हैं कैसे मेहमानों का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश सरकार नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, जो खगोल वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगाई है, और खासतौर से हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की पुरातन जो कल्चर रही है, किस तरीके से पपेट शो होता है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये मेहमानों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि स्वागत है बारंबार। देखिए नई एनर्जी के साथ, ग्लोबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के साथ नवाचार देखने को मिल रहा है। और ये वो एक छोटा सा स्पेस बनाया है जो खगोल विज्ञान को दर्शाते हुए, कैसे हम देखते हैं कि उज्जैन में जो खगोल गणना होती है, जहाँ पर नवग्रह मंदिर बना है और लगातार अलग अलग तरीके से वहाँ पर खगोलीय घटनाओं की मॉनिटरिंग भी की जाती है। तो कैसे नवग्रह के आधार पर भारतीय संस्कृति चलती है, पूरा देश दुनिया चलती है, तो यहाँ पर एक दिखाया गया है। और हमने देखा है, चाहे हमें सूर्य ग्रहण देखना हो या चंद्र ग्रहण देखना हो, तो जो बड़े बड़े जो टेलीस्कोप होते हैं उसका एग्जीबिशन भी यहाँ पर लगाया गया है। कि देखिए बृहस्पति साइंस नेटवर्क, स्टार गेजिंग, किस तरीके से स्टारों को देखना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। कि तमाम जो लोग पहुंचेंगे तो वो समझेंगे कि कैसे खगोलीय घटना होती है। आकाशगंगा में हम कहाँ हैं, यदि आपको खुद को खोजना है तो वो भी आप देख सकते हैं कि आकाशगंगा में आपकी लोकेशन क्या है। इसके साथ यदि साइंस की बात होती है, साइंस की बात के अलावा टूरिज्म पर यदि हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। और ये एक टूरिज्म जो स्पॉट है वो बनाया गया है कि मध्य प्रदेश में जो तमाम 12 से 13 स्थान हैं, खासतौर से महाकाल मंदिर की बात हो, इंदौर का राजवाड़ा हो, खजुराहो का मंदिर हो, या लक्ष्मी नारायण मंदिर जो पन्ना का है वो हो। तो देखिए ये तस्वीर द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। सबसे पहले यहाँ पर अभी भी तैयारियां खासतौर से चल रही हैं। सबसे पहले देखिए यदि मध्य प्रदेश आप पहुंचते हैं तो सबसे पहली नज़र आपकी जाती है बाबा महाकाल पर, कि बाबा महाकाल के दर्शन करना है तो एक होलोग्राफिक इमेज है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। और अभी तैयारियां भी चल रही हैं, दिए लगाए जा रहे हैं, डमरू आपको नजर आ रहा है और पंडित जी भी पहुंच चुके हैं। होलोग्राफिक इमेज है तो आप ये देखिए सूरज, कुल मिलाकर ये कहा जाए प्रदेश की संस्कृति और टेक्नोलॉजी एक साथ धरातल पर उतरी है, जहां पूरा मध्य प्रदेश मानो एक जगह पर सिमट गया हो। मानव संग्रहालय की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का मोगली हो या पपेट शो हो या फिर खगोलीय घटनाओं की गणना करने वाली घड़ी हो या प्लानिटेरियम हो, कुल मिलाकर ये कहा जाए। सूरज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और भी कुछ तस्वीरें सूरज दिखा रहे थे।
पलना में जिसको खोजा गया था मोगली, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो। देखिए फोटो सेशन भी होने लगा है, क्योंकि ये सबका चहेता रहा है मोगली। हम सब, आपने देखा होगा बचपन में सभी लोग ये टीवी सीरियल देखते थे मोगली, और मोगली कहाँ से निकल कर आया। देखिए आपको ब्लैक पैंथर नजर आएगा, टाइगर, चीता, ये मध्य प्रदेश की जो शान है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, टाइगर कैपिटल मध्य प्रदेश है, शायद यही कारण है। और कहा भी जाता है कि जब आप भोपाल के पास से निकलेंगे तो टाइगर आपको हैंडशेक करते हुए मिल जाएगा। तो ये वाकई एक बहुत अच्छी निश्चित तौर पर, और ये तस्वीरें लगातार सूरज आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास के लिए एक नया सुप्रभात, स्वर्णिम युग का इसे कहा जाएगा। लगातार तस्वीरें इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आप तक पहुंचाएंगे।